नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अब मैथ से डरना है बेकार, क्योंकि आपकी मुलाकात हो चुकी है ट्रिकी मैथ किंग। ठीक है, अब आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है मैथ में। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, उन सभी को इस ट्रिकी मैथ सीरीज के चलते आपको ट्रिकी माध्यम से कराने का एक मुहिम शुरू की है हमने। और इसी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर हमारे पास टाइप 1 है और हम इसमें प्रत्येक क्लास में 2 से 3, 3 से 4 इतने टाइप की ट्रिक जो है आपको कराते हैं। डेली ये क्लास आपकी आती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन है 1/2 + 1/3 - 1/4 -1/2 -1/3 + 1/4 + 1/2। ठीक है, अब यहाँ से फिर आपका आ जाता है कि +1/3 - 1/4। ठीक है, इसी तरीके से 34 टर्म है। ये जो हमारी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से कितने टर्म हैं? ये 34 टर्म है। ठीक है, और इन 34 टर्म का जो है हमें मान बताना है कि 34 टर्म को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे ही परीक्षा में इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये CGL में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NTPC और ग्रुप डी रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो घबराहट होने लगती है एग्जाम में, मगर इसमें बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं हम। देखिए, हम 6 टर्म उठा लेते हैं, यानी कि 1/2 + 1/3 -1/4 -1/2 और +1/3, तो अभी +1/4 इतना देख लीजिए अब। ठीक है, और इसमें देखिए कैंसिल, इससे ये चीज़ कैंसिल और यहाँ से कैंसिल। इसका मतलब यहाँ 4 तक जो है कितनी टर्म है? 6 टर्म, और 6 टर्म का मान कितना है? 0। तो इसी तरीके से 34 में कितनी टर्म का मान 0 होगा? तो 6 पंजे 30, तो 30 टर्म का मान जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो शेष कितनी टर्म बचेंगी? 4, और उन शेष 4 को हम सोल्व कर लेंगे। देखो 1/2 से शुरू हुआ है, 1/3 था, तो वो अंतिम 4 भी किससे सोल्व हुई होंगी? 1/2 प्लस 1/3 -1/4 और -1/2 से। तो भैया यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना हमारा? यहाँ से बचा 1/3 और 1/4। एलसीएम आ चुका है 12 है। 3 की कितनी बार जाएगी? 4 बार। 4 की कितनी बार जाएगी? 3 बार। तो यहाँ से आपका आंसर है 1/12 और यही हमारा आंसर है। बहुत आसान तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको वह हिसाब लगाना है कितनी टर्म का मान 0 है। यहाँ देख लीजिए, ऐसे ही 5 है तो 5 यहाँ है, 2 है तो 2 यहाँ है, 3 है तो 3 यहाँ है, यानी कि यहाँ तक अगर हम बात करें 6 टर्म है, और 6 टर्म का मतलब है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 से 1/5, इसका मतलब इसका मान आ गया 0। ऐसी कितनी टर्म है? 62 टर्म है, और 6 टर्म का मान कितना आ रहा है हमारा? 6 टर्म का मान आ रहा है 0। तो 6 की गुणा करेंगे कितने में? 10 में। तो 60 टर्म का मान, 7 टर्म का मान जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बाकी शेष कितनी बची हैं? 2, और 2 टर्म कहाँ से शुरू होंगी? ये दोनों शुरू वाली होंगी। तो 1/5 ये शेष टर्म है, 1/5 और प्लस के 1/2 को सोल्व कर लीजिए, यानी कि 10। 5 की गई 2 बार और 2 की गई 5 बार। तो इसका मतलब आपका यहाँ से आंसर बना 7/10। और हम ऐसे प्रश्नों को इस ढंग से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1 और उसकी हमने ट्रिक बता दी है। ये क्वेश्चन जब भी आए आपकी परीक्षा में, आपको बिल्कुल नहीं है घबराना नहीं था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नया टाइप देखते हैं और उसकी ट्रिक आपको बताते हैं। क्योंकि ऐसा होता है हमें कि हम टाइप टू टाइप अगर आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसकी ट्रिक कराएंगे, तो आप परीक्षा में उसको अच्छे से कर सकते हो। आप अपना मैथ को सोल्व करते हुए अच्छा कर सकते हो। आप अपनी जो गणितीय क्रियाएँ हैं, सक्रियाएँ, उनको सही कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने आ जाए क्वेश्चन, ये बस एक टाइप के 2 3 क्वेश्चन करेंगे। 1, ठीक है, प्लस है यहाँ पर, ये 2 प्लस, यहाँ पर फिर आपका 2 + 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर √3 + √4, फिर यहाँ पर डॉट करके करना है आपको और आगे लिखना है। यहाँ पर 1 प्लस करना है, यहाँ भी 80 और प्लस 81, और आपको बताना ही है। तो जब भी आपको इस तरीके की संख्या आ जाए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करोगे, फिर समीकरण सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्या करना? अंतिम संख्या लिखो। तो अंतिम संख्या क्या है? √81। प्रथम संख्या लिखो,
तो √1, ठीक है, दोनों के बीच में लगा दो माइनस। तो 81 कितने का होता है? 9 का होता है। 1 कितने का होता है? 1 का होता है। तो आपका आंसर कितना आ चुका है? 8 आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। बस हो गया सोल्व। इसी बीच में एक वाले को याद करते हैं, मगर एग्जाम में दिक्कत देता है, वो देता है √3 प्लस √4, फिर दे देगा यहाँ पर √4 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √6, डॉट डॉट करके यहाँ दे देगा आपका, प्लस करके यहाँ भी प्लस है। तो कितना आ जाएगा? आपका 99 और प्लस √100 ऐसे दे देगा। और आपसे पूछेगा क्या? तो पहले बड़ा नंबर लेना है यहाँ से, तो √100 लेना है, ठीक है। यहाँ से छोटा नंबर लेना है, तो रूट कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। तो आप बताइए 100 कितने का होता है? 10 का, और माइनस कितना आया? √3। यही हमारा क्या है? आंसर है बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो 3 टाइप हो चुके हैं आपके यहाँ पर, 3 टाइप आपके यहाँ से हो चुके हैं। घबराने वाली कोई बात है नहीं, 3 टाइप हमने यहाँ से कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टाइप हमारा? सपोज करो कि आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि 9 और 1/3 प्लस 1/3, फिर यहाँ पर 1/3, फिर यहाँ पर आ जाए 1/3, फिर आपको यहाँ देगा 1/3। आपका 6 तक ही लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कितने तक ही लिखो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए। 3 हमें चाहिए ये। तो देखिए बेटा, इसको हम सीधा सिंपल कराते हैं। क्या करना है? पहला आप इनकी गुणा कर लीजिए। 9 छंग कितना आ गया है? 54। 9 कितने हैं? 6 है, तो 9 छंग कितना आ चुका है? 54। कैरी कितना आ गया आपका? कैरी आ चुका है 5, ठीक है। अगर हम बात करें 9 पंजे 45 और 5 आपके कितने होते हैं? 9 पंजे 45, क्योंकि यहाँ से आ चुका है 9 छंग 54 का 4 आ गया, वहाँ से कितने आ गया आपके? यहाँ से 5 हो गए। फिर यहाँ पर कितना आपका? 9 पंजे 45 है, कि 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो चुका? 50। हासिल कितना लगा? 0 हो गया, और हासिल कितना लगा? फिर 5। फिर 9 चौक 36 और 5 कितना हो चुका बेटा? 41 हो चुका है। क्या 1 आ गया? हासिल कितने लगे आपके? 4, ठीक है। अब 9 तिया 27, 27 और 4 जो हो गए आपके 31 हो चुके हैं। 31 का 1 हासिल लगा कितना आपका? 3 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आ चुका है 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 हासिल कितना आ चुका है आपका? 2, ठीक है। 9 और 2 कितने हो चुके हैं यहाँ से? 9 और 2 कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं, ठीक है। ये तो आ गया हमारे यहाँ से। बस आपको कितना लिखना है? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह जो है 1/3 1/3 है, तो 6 कितना लिख देंगे? 3। कैरी कितना, वो कट करेंगे कितना आगा? 2। तो हमारा आंसर आ चुका है 1 1 1 1 1, यानी कि 5 बार 1 है, और 0 और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। और यही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। वरना तो आप इसे सही बटे करने में जो है बहुत परेशानी में फंस जाओगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसी आधार पर जो है एक क्वेश्चन और देने वाले हैं, हम उसको करेंगे आप। और वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। वो क्वेश्चन क्या है? ये चीज़ आपको देखनी है, ये चीज़ आपको करनी है बहुत अच्छे से। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 3, बट ये आप लिख सकते हैं 2 बार 3, फिर 1/2, फिर लिख सकते हैं 3 टाइम 3 और 1/2, फिर लिख सकते हैं 4 टाइम 3 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ लिख सकते हैं 5 बार। अगर चाहो तो 4 बार भी कोई दिक्कत नहीं, चलो 4 बार का कर लेते हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद 6 बार ही ऐसा होता है, तो 4 बार में करेंगे। 3 चौक कितना हो चुका है? 12, हासिल लगा 2, हासिल कितना? वो 2 लिख देंगे, हासिल 1। अब 3 तिया 9, 9 और 1 कितना हो चुका है? 10, 10 का 0, हासिल लगा कितना? 1। अब 3 तिया 9, 9 और 1 कितना आ चुका है आपका? 10, 10 का 0, ठीक है, हासिल लगा 1 आपका। फिर 3 का 3 और 1 आपका कितना हो चुका है? 4, ठीक है। तो यहाँ से आ चुका 4। अब कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 2 3 4, तो 4 को कितने कट करेंगे? 2 से कट करेंगे, और 2 बार आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका? 4004। यही आपका क्या है? आंसर है। तो हमने इसमें कवर करे हैं आपको क्वेश्चंस, यानी कि टाइप 4 कवर करे हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी क्लासें हमारी चल रही हैं ट्रिकी मैथ में, उसमें सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे हम। तो आपको अगर ट्रिकी क्वेश्चन सीखने हैं, ट्रिक सीखनी है मैथ में, तो हमारे चैनल को फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ट्रिक के साथ अपने इसी चैनल पर, इसी समय पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।